जय सच्चिदानंद। मानव मस्तिष्क की संरचना और भी विलक्षण है। 26 वर्ग इंच वाली छोटी पिटारी में बंद 3 पौंड वजनी मस्तिष्क भूत, भविष्य और वर्तमान का समस्त ज्ञान अपने अंदर समेटे प्रस्तुत चिट्ठी में पड़ा रहता है। खरबों कोशिकाएं इस मस्तिष्क के अंदर है और एक एक कोश का कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ है। अति सूक्ष्म अवस्था में है। उनको जागृत करना, उनकी अनुभूति करना ही साधना है। इसलिए तो कहा गया, इसके अंदर भूत, भविष्य और वर्तमान छिपे हुए हैं। मन जब इन 3 धाराओं के साथ जुड़ता है तब ये 3 धाराएं मन ने ही बनाई हुई है। मन जब वर्तमान में रहता है तो मुख्य धारा के साथ जुड़ता है, जिसको हम सुषुम्ना कहते हैं। वर्तमान में ही वो खुलता है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ हर जगह है। जैसे वर्तमान में मन वहाँ स्थिर होता है तो धीरे धीरे उनका कनेक्शन ईश्वर के साथ हो जाता है। जैसे जैसे पीछे चला जाता है तो वहाँ से उनको मोड़ना पड़ता है। भविष्य, भूतकाल और वर्तमान एक काल का संयोजन ऋषि मुनियों ने ही बनाया है। कहने का तात्पर्य, आप मन को जहाँ ठहराते हो वहाँ की स्पंदनाएं जागृत होती है। वो स्पंदनाएं जैसे आपके ज्ञान कोशों के साथ जुड़ने लगती है, उनसे पहले ईथर में से ज्ञान लेके आती है और आप उनको जान सकते हैं। इसमें संपूर्ण ईश्वरी क्षमता और बीज रूप में विद्यमान है। मनुष्य के मस्तिष्क में 14 करोड़ कोशिका तंत्र, 14 अरब 5 लाख तंतु होते हैं, जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर नामक पीले एवं सफेद रंग के द्रव्य में तैरते रहते हैं। एक बड़ा विज्ञान है ये, काले मैटर और सफेद मैटर में। कोश और कोशिकाएं बेलोरी कांच से, सूक्ष्म दर्शन कांच से ही आप उनका थोड़ा सा अनुभव कर सकते हो। ये इतने सूक्ष्म होते हैं और एक एक सूक्ष्म इकाइयों में ही हर ब्रह्मांड का ज्ञान पड़ा हुआ है। इसलिए ये हमारा मस्तिष्क मेन केंद्र ऑफिस है। ये बॉडी फैक्ट्री है, ये हमारा सिर ऑफिस है। ऑफिस के कंप्यूटर में जिस तरह का टोटली मेमोरी पावर होता है, इसी तरह इनके अंदर भी ये सब है। उनका कार्य भी अलग है। ग्रे मीटर में कार्य अलग है और वाइट मीटर का भी कार्य अलग है। यह मस्तिष्क की सभी शारीरिक क्रिया प्रक्रियाओं का संचालन, मांसपेशियों तथा श्वास प्रश्वास, भोजन पचाने जैसे स्वयं संचालित प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। इसके अतिरिक्त रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनिया का महासागर सदैव मनुष्य के चारों ओर लहराता रहता है तथा उसमें उठने वाले तूफान मस्तिष्क से टकराते रहते हैं। मस्तिष्क इन सब को जानता, पहचानता, विश्लेषण करता और अपना निर्णय सुनाता है। जब मन शांत होता है तभी ये अनुभव होता है, वरना मन बाह्य जगत में रहेगा तो अंतर जगत के साथ कनेक्शन न होने से सच्ची अनुभूति उनको नहीं होती। इसके अलावा भी नवीनतम और पुरातन स्मृतियां अर्जित
ज्ञान क्षमता, वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों का संस्कार, सुखद दुखद अनुभूतियां आदि सभी मस्तिष्क की पिटारों में संचित रहती है। जिस तरह आज विज्ञान ने हार्ड डिस्क बनाई है। हार्ड डिस्क क्या है? 5000 मेमोरी पावर, स्मृतियाँ भरी हुई है। आप भी जब चाहो वहाँ से आप उनको निकालकर माहिती संपर्क बन सकते हो। इसी तरह ये सुपर कंप्यूटर है, उनके अंदर पूरी ब्रह्मांड की सब माहिती है। और भी ये ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है, जो बनने वाला है उनकी भी टोटली माहिती आपको पहले ही दी गई है। सवाल है साधना का। डेली उनके साथ कनेक्शन होने से जो बनने वाला है वो आप पहले से जान सकते हो। आप जब आज्ञा चक्र के अंदर ध्यान करते हो, जब भंवर गुफा में आपका प्रवेश होता है, तो ऐसा लगता है न किलोमीटर अंदर में चला जा रहा हूं। यही तो ब्रह्मांड की गतिविधि है। किलोमीटर के बीच में भी कई अंश है, कई कण है, कई अणु है, कई परमाणु है। इस सब के अंदर ये माहिती है। आप जहां रुकते हो, जैसे दर्शन किया, वहां की माहिती उपलब्ध हो जाती है। जिस तरह आप रेलवे में जा रहे हो, गाड़ी रुकी है स्टेशन पर, आप जैसे बारी में झांकते हो तो बाह्य जगत की अनुभूति होती है। कैसे मानवी है, कैसे स्टॉल है, कैसे पौड़ पैदा है, आप जान लेते हो ना। गाड़ी वहां रुकी है तो आप जान लेते हो। इसी तरह इस भंवर गुफा पे अंदर जब जहां रुकते हो, वहां की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। खाली झांकना है। कई प्रकार की व्याख्या आपको होती है। तो मानो कि आपके मस्तिष्क के अंदर कितनी माहिती इंफॉर्मेशन है, जो होने वाला इनकी भी है। इसलिए तो भूत भविष्य वर्तमान की बात कही गई है, खाली अभी के नहीं, आपके जन्म की बात नहीं है। आपके कई जन्मों की माहिती वहां है। और जो आने वाला है, जो आने वाला कल है, मैं कल इसलिए कह रहा हूं, कल की जानकारी भी मिल सकती है। तो ये तो सर्वव्यापी तत्व है, 1000 साल की नहीं मिल सकती है। मगर आपका जन्म होगा तो माहिती वही होगी, वरना आप शून्य में रहोगे। इनसे माहिती हमें प्राप्त होती है कि आगे भविष्य अब नहीं है, या है तो आपका जन्म भी है। सीधी बात है। इनको भूलना है। जैसे आप प्रज्ञावान हो जाते हो, ये प्रज्ञा का प्रकाश फैलता है, और ये प्रज्ञा के प्रकाश से आपकी टोटली मेमोरी डिलीट हो जाती है। इस प्रकाश से भगवान ने कहा है गीता में, आपने तू कितना भी पापी हो, जब परमात्मा से जुड़ता है टोटली पाप क्षय हो जाते हैं। इस हिसाब से जब प्रज्ञा का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश उद्भव होता है, तब जितना ही अंधकार चला जाता है, इसी तरह आपके कई जन्मों के पाप पुण्य सब क्षय हो जाते हैं। आप और परमात्मा के सिवा कुछ नहीं रहता। जब है ही नहीं तो जन्म भी नहीं है। बस आनंद की मस्ती के सिवा कुछ नहीं है। यही सत्य है। जय सच्चिदानंद।